Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. We start chapter 14, class 7. Second topic is motional EMF. Definition of motional EMF. EMF induced by the motion of conductor across magnetic field is called motional EMF. अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, उस कंडक्टर के एंड्स पे जो EMF इंड्यूस हो जाती है दैट इज नोन एज मोशन EMF. ये एक्सप्लेनेशन इसके फिगर में है. कंसीडर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L placed on two parallel metal rails separated by distance L. Galvanometer connected between the ends C and D of the rails. This form a complete conducting loop A, B, C, D, A. As shown in figure. यहाँ हमने एक रॉड कंसीडर किया A, B. इस रॉड को टू कॉपर रेल्स पे रखा हुआ है. टू कॉपर रेल्स, ये कॉपर रेल्स है. एक ये ऊपर कॉपर रेल्स है, एक ये नीचे वाली कॉपर रेल, ये वाली कॉपर रेल है. इस कॉपर रेल के ऊपर रॉड पड़ा है. रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम मूव करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. क्रॉस मीन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर. रॉड की मोशन राइट साइड पे है, वेलोसिटी से शो की हुई है ग्रीन लाइन से. रॉड अगर राइट साइड पे मूव करे तो इसमें इंड्यूस्ड EMF कैसे आता है. राइट हैंड रूल हम पीछे पढ़ के आए हैं चैप्टर 14 में. थंब उस कंडक्टर की वेलोसिटी शो करता है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन चार्जेस इन द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू पाम. आपकी हथेली के परपेंडिकुलर. अगर आप अपना राइट हैंड स्ट्रेच करें, सीधा खींच के रखें, उसमें थंब वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर फिंगर से रिप्रेजेंट होंगी. फोर्स ऑन चार्जेस इन दिस कंडक्टर जो कि आपके हथेली के परपेंडिकुलर टू पाम, वो ए से बी की तरफ होगी. फोर्स चार्जेस पे बी पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, चार्जेस की तादाद बढ़ जाएगी. ए पे चार्जेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो बी पे पोटेंशियल हाई, ए पे पोटेंशियल लो, जिसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं. इस कंडक्टर के दोनों एंड पे EMF इंड्यूस हो जाती है. EMF इज इक्वल टू VB VA. Delta V is the potential difference between these 2 points A and B. C and D connected with the galvanometer. अगर C और D एंड पे galvanometer अटैच कर दिया जाए तो ये क्लोज कंडक्टिंग लूप बन जाएगा. galvanometer यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा. चार्जेस ए से बी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. EMF induced across the ends of conductor VB minus VA. B point पे potential greater, A point पे lower potential. That is potential difference between 2 points, which is induced EMF. Force on charge. इसका जो फार्मूला चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे जो फोर्स होती है फिजिकल टू Q इंटू V क्रॉस B. मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस फार्मूले का अगर हम लिखें
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। वेलोसिटी फिगर में देखो राइट साइड पे है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, बी मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम देना फिलहाल। ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज एट द पॉइंट बी, बी पे आपने देखा था मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस की कंसंट्रेशन बिल्ट अप हो जाती है, ज़्यादा चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, जब बी पे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेटर पोटेंशियल होगा, ए पे लोअर पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है फ्रॉम बी टू ए। चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्ट अप होगी फ्रॉम बी टू ए। फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का ये वाला है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स बी से ए की तरफ है, चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स वो ए से बी की तरफ है। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस आपस में बैलेंस करेंगी तो ये आएगा एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू एफ बी मैग्नेटिक फोर्स। दोनों के रिलेशन हमारे पास हैं, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो प्रीवियस पेज पे थी एफ ई बी इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल कर दें तो ये बनेगा ई इज इक्वल टू वी बी। जैसे इस इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, देयरफॉर ये रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। यहाँ से डेल वी किसके इक्वल आएगा, माइनस ई डेल आर। E इज इक्वल टू वी बी, ये वही फर्स्ट इक्वेशन है प्रीवियस। यहाँ पे डेल्टा वी लिखा था हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ से, और डेल्टा आर टू कॉपर रेंज के दरमियान सेपरेशन जो कि लेंथ ऑफ रॉड के इक्वल है, एल के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन में ये सारी वैल्यू एंटर कर देंगे। ये सेकंड ऊपर लिखी हुई सेकंड है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। सेकंड इक्वेशन डेल्टा वी की जगह ईएमएफ लगा दें, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने लिखना वी बी, ये ईएमएफ इक्वल टू माइनस एज इट इज आर, ई की जगह लिख दिया वी बी, और डेल्टा आर की जगह आ जाएगा एल। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी डी एल साइन थीटा। ये मोशनल ईएमएफ का रिलेशन है फार्मूला। अब थीटा इसलिए आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कुछ एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री अगर ना हो, 90 से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये थीटा हम लगाएंगे, या थीटा की वैल्यू भी आ सकती है। तो ये रिलेशन है मोशनल ईएमएफ का। अब इसमें क्या है, इस सर्किट में कॉन्टिन्यूस करंट इस्टेब्लिश करवाने के लिए क्या होगा, एज द करंट फ्लोज क्वांटिटी ऑफ चार्ज एट द टॉप डिक्रीज। सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बी पॉइंट पे फिगर में देखें, बी पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस की कंसंट्रेशन, चार्जेस की तादाद बढ़ जाती थी। अब सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो करेगा, करंट मतलब चार्जेस आगे माइग्रेट होंगे बी से सी की तरफ, तो बी पे फिर कमी आ जाएगी चार्जेस पे। लेकिन कंडक्टर मूव कर रहा है राइट साइड पे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नेटिक फोर्स ने दोबारा ए से बी की तरफ चार्जेस माइग्रेट करेंगे। इसका मतलब सर्किट में इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कॉन्टिन्यूस करंट इस्टेब्लिश होता रहेगा। एज करंट फ्लोज क्वांटिटी ऑफ चार्ज एट द टॉप डिक्रीज, so electric intensity decrease but magnetic force remains same, hence the equilibrium is disturbed in favor of magnetic force. Thus as charges reach the end A of the conductor due to current flow, they are carried to the top and B of the conductor by unbalanced magnetic field
and the current continues to flow. This is the topic of motional EMF. अजीज तालबा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटेड क्लास टीचर से भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।